हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सबसे को बता दूं कि गवर्नमेंट आपकी हॉस्पिटल्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स द्वारका न्यू दिल्ली यानी कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो जॉब की लोकेशंस है वो जॉब की लोकेशंस भी आपको न्यू दिल्ली देखने को मिलेगी। यानी कि न्यू दिल्ली आपकी क्या रहने वाली है, जॉब की लोकेशंस आपकी रहने वाली है। और आप सभी साथियों को बता दूं इसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो वैकेंसियाँ हैं वो सभी वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जानकारी आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर अगर बात करूं तो एलिजिबल्स कैंडिडेट रहेंगे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर बात करूं कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर तो आपने चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने डिग्री कर रखी है, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है। साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पर 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है कि 30 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा 67,300 आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि 67,350 रुपये आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है। लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर बीएमएलटी और डीएमएलटी यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है या फिर आपने डीएमएलटी का रखा है, तो बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। 27 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 27 ईयर रहेगी। और आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी आपको देखने को मिलेगी 43,000, यानी कि 43,000 आपको जो सैलरी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की बात करूं तो फार्मासिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है या तो बी फार्मा किया हुआ है या फिर आपने क्या किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है। सैलरी आपकी 43,000 आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और ओटी टेक्नीशियन की इस पोस्ट की बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको ऑपरेशन थिएटर का क्या होना चाहिए, रजिस्टर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको मॉर्चरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, ड्रेसर की वैकेंसी है, प्लास्टर रूम असिस्टेंट की वैकेंसी है। इस प्रकार से आपको अलग अलग वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। और सैलरी के लिए आप सभी साथियों को बता दूं तो सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी खासी आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी जो सैलरी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपके लिए क्या है, सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे शानदार सी इन्फॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो जॉब की लोकेशन रहेगी आपकी न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली आपकी क्या रहने वाली है, जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं उन साथियों को बता दूं कि आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो जॉब की लोकेशन रहेगी आपकी न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसके अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बी फार्मा, डी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, सभी की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 18 ईयर से लेकर और 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन आप इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका एज का रिलैक्सेशन रहने वाला है। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है
वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इनके इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। आपको यहाँ पर लेवल आपको दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 19 फरवरी यानी कि 19 फरवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल से आपके फिलहाल में एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है, तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 19 फरवरी आपकी क्या रहेगी, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के अंदर आपको जो फॉर्मेट है वो आपको दिया गया है। तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑल विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको ये मेल दिया गया है, इस मेल के ऊपर आपको सेंड करना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। आपको जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड करना है। यानी कि फॉर्मेट को डाउनलोड करो। फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद में उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। जितने भी आपके कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो। और उसके बाद में आपको इस यहाँ पर जो मेल आपको दी गई है IGH project@tecil.net.in क्या है, इसकी आपको जो मेल है वो मेल आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इस मेल के ऊपर आपको क्या करना है, अपना जो मेल है वो आपको सेंड कर देना है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 2000 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी 2000 रुपये आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका 17 फरवरी को आपका क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। ठीक है, 17 फरवरी को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट आपके जारी हो चुके हैं। तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है इस भर्ती को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल से आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन दे सकूं, टाइमली आपको रिप्लाई कर सकूं। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और इसके अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बी फार्मा, डी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, सभी की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 18 ईयर से लेकर और 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन आप इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट रूल के हिसाब से